नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में बड़े बड़े मामलात हैं जिनको आज हम रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से जो हम कर रहे हैं, लाइव हम डिस्कस कर रहे हैं। बड़ा मामला ये है कि अब हुकूमत और पीटीआई का इशू अदालत के अंदर चला गया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंटेम्प्ट की पिटीशन के ऊपर तारीख मिल गई। 16 दिसंबर की तारीख लगी है, रोस्टम जारी कर दिया गया। हम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे मेहमान अभी स्टूडियो के अंदर आ भी रहे हैं। हम इसके साथ ये भी आपको बताते चलें कि हुकूमत की इससे पहले अदालत के इस हुक्म पर कि इमरान खान को हस्पताल में मुंतकिल किया जाए और हॉस्पिटल के अंदर उनका इलाज करवाया जाए, उसके ऊपर एक नज़रसानी की पिटीशन है, उसको का नंबर भी लग चुका है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनका मानना ये है कि हुकूमत की ठुकाई का वक्त हुआ चाहता है, क्योंकि हुकूमत ने वाज़ेह अंदाज से अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है और शिफा हॉस्पिटल में उनको दाखिल नहीं किया, चकमा दिया है, उनके डॉक्टर को वो बोर्ड नहीं बनाया। हुकूमत का मानना ये है जी कि हमने तमाम काम किए हैं और अदालत ने जो हुक्म जारी किया था उसकी बुनियाद ख़राब है। लेकिन ये सिर्फ अदालती लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई अब आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के साथ GUI भी मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी एतराज़ात मौजूद हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम तमाम बातों का अहाता करेंगे। हमारे पास बाबर नवाज़ खान साहब, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से मौजूद, उनका बहुत शुक्रिया जी। नईम हैदर पंजोता साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रजेंट कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया जी। हमारा ख्याल था आप खुश होंगे, लेकिन आज तारीख लगने के बावजूद मैं अभी आपका पोस्ट पढ़ा था जिसमें आपने अदालत की तरफ से ये तारीख दी गई, उसको रिजेक्ट ही कर दिया। मैं पूछता हूँ कि वो क्यों चल रहा है। सेनेटर शहादत अमान साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से सीनियर लीडर हैं और हमारी हमेशा रहनुमाई करते हैं कानूनी मामलात पर, आपका बहुत शुक्रिया जी। और इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब JUIF की तरफ से, जिसने इस तमाम घड़मस के अंदर ये तहिया किया कि हमने PTI के साथ फ़िलहाल खड़ा होना है, लेकिन पार्लियामान के अंदर सड़क के ऊपर नहीं। आपका बहुत शुक्रिया जी। ज़रा ये बताएं कि आपको तारीख पसंद नहीं है? मेरा ख्याल था कि आप आज आके कहेंगे कि अदालत की तारीफ़ करेंगे। आज अदालत ने आपको तारीख दी और आपने रिजेक्ट कर दिया। ये आपका ज़ाती है या पार्टी की तरफ से आया? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया जी। बिल्कुल ज़ाती नहीं है, पूरी पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि इमरान खान साहब के हेल्थ के इशू को अर्जेंट बुनियादों के ऊपर सुनना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा रात को अदालतें भी खुली, यहाँ पर हमने देखा एतवार को भी ज़मानतें लगी, अदालतें खुली। यहाँ पर हमने देखा कि जिस वक्त जिसका दिल था रात को पटिशन दायर की और सुबह केस लग गया और फौरी बेंच बन गया। आप कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा। नहीं देखें, डॉक्टर उस्मान ने कहा, डॉक्टर उस्मान ने ऐसी बिल्कुल बात नहीं, उन्होंने बिल्कुल कहा। मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एंड वाली लाइन है, एंड वाली लाइन जो पहले उन्होंने बात की, उन्होंने कहा जी कि खान साहब से मेरी मुलाकात हुई और उस मुलाकात के अंदर जो है वो इंजेक्शन भी लगा, उन्होंने BP वगैरह चेक किया, लेकिन जो एग्जामिनेशन था वो नहीं हुआ। खान साहब का कभी भी ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। ये जो ऐसी सूरत हाल आई, देखिए ये रिपोर्ट जो हुकूमत की है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा हुई है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि उनका BP नॉर्मल नहीं है। वहाँ लिखा हुआ है डॉक्टर कह रही है कि ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। देखिए उस वक्त नॉर्मल था, लेकिन इसका मतलब ये उनका कि आंख उनकी ठीक हो गई। देखिए आप बुनियादी चीज पे जाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म क्या दिया था। आंख को भी उन्होंने ठीक नहीं कहा, उन्होंने कहा जी उसने इंजेक्शन लगा। बेसिकली जब इमरान खान जेल के अंदर गए कोई बीमारी नहीं, आज उनकी दूसरी ना आंख का इशू था, ना BP का इशू था, ना जो है वो उनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम था। अभी देखें ना, उन्होंने कहा कि CT एंजियोग्राफी कराई जाए, वहां पर मशीन ही नहीं थी PIMS के अंदर। अदालत का ये हुक्म था कि आपने इमरान खान साहब के तमाम टेस्ट करने हैं, एग्जामिनेशन करना है, रिपोर्ट जमा करनी है, उस पर एक बोर्ड बैठेगा और कहाँ पर इलाज होगा, शिफा में। उस ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं किया गया, तो इन अदालत तो वहां बनती है। दूसरी, आज अर्ली हियरिंग की दरखास्त दी गई थी, वो अर्ली हियरिंग की दरखास्त वैसे तो हमने कल दायर की थी, लेकिन वो लग नहीं रही थी। लग इसलिए नहीं रही थी, उन्होंने कहा जी हम आपकी दरखास्त भी एक्सेप्ट नहीं करते, पहले नंबर लगेगा। नंबर क्यों नहीं लगेगा जी? एतराज़ात आ गए, 4 दिन बाद हमें बता रहे हैं कि ये एतराज़ है। उस एतराज को दूर कर दिया। अब हमें था कि शायद अब कल या परसों अर्जेंट जो मामला, आपके कहने इन्होंने कल की जगह पर 16 को रख दिया और लिखा, उसके अंदर लिख रहे हैं जी 94 और इसी नौयत की दरखास्तें। भाई इस नौयत की कोई मुझे दरखास्त तय हो जाए, इस तरह तो नहीं होता। देखिए हेल्थ का इशू है, हेल्थ का इशू है। रूटीन आज उनकी दूसरी बहन की मुलाकात भी होगी। अगर मैं आपको इधर हरीपुर से एक बंदा था जेल के अंदर, अडयाला जेल, उसने एक पिटीशन दायर की। उसने कहा जी कि मेरा जो है वो इलाज कराया जाए, वो कैंसर था आई थिंक उसको। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला है, नीचे दरखास्त एक्सेप्ट नहीं। 2 साल बाद, उसके मरने के 2 साल बाद अदालत ने कहा जी बिल्कुल इसे इलाज का हक दिया जाए। यानी आपने हेल्थ का देखें, इंसान की हेल्थ के देखें आप, ये आप गलत बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि रिकॉर्ड के हवाले से मामला, रिकॉर्ड के हवाले से गलत है ना जी। अदालतें किस लिए हैं? अदालतें इसलिए हैं कि लोगों को इंसाफ फराहम किया जाए, नौयत देखी जाए कि मामला कौन सा रूटीन के मुताबिक चलाना है,
कौन सा जो है वो हेल्थ का मामला है तो उसको अर्जेंट नहीं। बाब साहब, अगर आपने शिफा हॉस्पिटल में ये काम करवा दिया होता, आज हम प्रोग्राम जो है अमेरिका ईरान के ताल्लुकात पर कर रहे होते, दहशतगर्दी के ऊपर कर रहे होते, नहरों के ऊपर कर रहे होते, सूबों के ऊपर कर रहे होते। आपने वो काम नहीं करके अब दरवाजे खोल दिए हैं। अब बस जब तक ये नहीं होगी पिटीशन प्रोसेस, तब तक हम यही काम करते रहेंगे। ये बिल्डिंग है शिफा की, ये बिल्डिंग है पिम्स की। डॉक्टर वही हैं शिफा वाले जो इस बिल्डिंग में भी हैं, और इस सरकारी हॉस्पिटल में आके उन्होंने उसकी ईसीजी की है। यहाँ पे भी उन्होंने ईसीजी करनी थी, उसके बाद एंजियोग्राफी का कहना था। मेरे भाई इनसे पूछें तो सही, बीमारी है क्या? एंजाइटी क्या बीमारी है? यही है, आप साइकेट्रिस्ट के साथ बैठते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, वो आपको रिलैक्स करता है मेंटली। वो रिलैक्स तो शख्स उस वक्त होगा जब उसको पता चलेगा चीज़ें ठीक हो रही हैं। इकबाल अफरीदी कह रहे हैं कि जनाब, मैं जो लास्ट मुलाकात हुई, खान ने मुझे कहा मेरी पार्टी मेरी बात नहीं सुन रही। जब उसको अंदर ये पता लगता है कि मेरे जो असीर हैं, मेरे जो कैदी, मेरे नौजवान वर्कर बंद हैं जेलों में, उनका 50 करोड़ रुपया मेरे पीटीआई इंटरनेशनल अमेरिका से भेजते हैं उनको छुड़वाने के लिए, लेकिन वो वुकला की टीम खा गई और उनको पैसे तक नहीं मिले। 40 करोड़ अली अमीन गंडापुर देते हैं। पावर साहब, ये आपने अदालत में आर्गू किया तो ये झट से आपको झटका लग जाएगा। ये तो कोई अदालत वाला नहीं कर रहा, मैं तो अभी आपको सिर्फ वो चीजें बता रहा हूँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। वो जो आपने कहा कि वहां चले जाते, 4 मरतबा अदालत ने अपने फैसले, अपने हुक्म में 4 मरतबा शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल का जिक्र किया। 4 टाइम्स देखें उसमें एक तो उन्होंने नोटिस नहीं किया था गवर्नमेंट को, सेम डे में वो हुआ, उस पर ऑर्डर आ गए। रिव्यू में जाने का मकसद ही ये था कि हम अदालत उल्मा को क्यों अड़ी क्यों किया आपने? सरकारी तौर पे अलाउ ही नहीं है। अच्छा, अदालत को नहीं पता, आपको पता है? नहीं, वो उसका लॉज है, उसकी चीज़ें हैं। हम रिव्यू में इसलिए गए, जेल मैनुअल के लिए हम रिव्यू में गए कि हम जाएं, उनसे पूछें कि भाई ये आप वन टाइम एक बंदे को अकोमोडेट कर रहे हैं या ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के लिए? क्या हुआ? उसके बाद पंडोरा बॉक्स खुल गया। आज कितनी दरखास्तें आ गई कि भाई हम सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते। आप ये जैसे ये बात हुई, पंजोता साहब एकदम कहेंगे वो जी नवाज शरीफ गए थे ना प्राइवेट हॉस्पिटल, बिल्कुल वो गए हैं। मैं जरा सेंटर साहब, ये पीपल्स पार्टी जो है ये कंटेम्प्ट की डसी हुई है जमात, आपके प्राइम मिनिस्टर फारूक जनाब, तो ये क्या संजीदगी से नहीं ले रहे या वाकईतन मामला जो है वो ऐसा ही है कि बस इसी डिस्कशन के अंदर ही रहेगा? तला साहब, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि चूँकि वकील भाई बैठे हुए हैं कि इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक जो ऑर्डर था वो था शिफा इंटरनेशनल के लिए, तो उससे डिविएशन हुई और अगर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और आगे इम्प्लीमेंट करने वाली गवर्नमेंट थी, अगर गवर्नमेंट जो है वो ये कहती है कि हमारे लिए सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, हम वहाँ पे एक पेशेंट को नहीं ले जाकर पहुँच सकते, तो ऑन दी कॉन्ट्रेरी इसकी प्रिजम्पशन तो ये होगी कि मुल्की दिफा गवर्नमेंट के हाथ है, तो मुल्क और कौम को गवर्नमेंट जो है कहाँ पे जाकर संभालेगी, एक बात। ठीक। दूसरा, उसके बाद सिलसिला सूरत-ए-हाल ये रह गई, पंजोता साहब ने भी जो बात की, मसला ये है कि ये जो कंटेम्प्ट है ये अब है गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, इसमें कोई प्राइवेट पार्टी नहीं है। उनके अपने ऑर्डर की जो है वो वायलेशन हुई है। जहाँ तक आपने पुराने कंटेम्प्ट की बात की, तो यहाँ पे सिलसिला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 किस्म के मैं समझता हूँ कंटेम्प्ट हैं। एक तो ये है कि मिसाल यूसुफजई साहिबा जो हैं उनकी जो मुलाकात नहीं हुई थी उसका कंटेम्प्ट है, जो कि 16 सितंबर को लगा हुआ है। और मेडिकल का चूँकि 18 को ऑर्डर हुआ, 18 के बाद पहला जो है पहली कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन गई है और उस एप्लीकेशन के अंदर जो 7 लोगों को पिटिशनर बनाया गया है, तो इसमें ये पंजोता साहब बताएंगे कि जो अडयाला जेल है वो क्या फेडरल गवर्नमेंट के लोग वहाँ ज़रूर हैं, लेकिन उसको मैनेज कौन करता है? पंजाब गवर्नमेंट करती है। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के एहलकार को उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को किया, आईजी प्रिजन को किया, क्या होम सेक्रेटरी पंजाब को उन्होंने पार्टी बनाया या पंजाब के किसी और गवर्नमेंट को उन्होंने पार्टी बनाया? उसके अलावा भी आप छोड़ दें, बात यह है कि एक जब अच्छा ऑर्डर आ जाता है उस वक्त जो है पीटीआई कहती है जी अदालतें आज़ाद हो गई। आपकी नज़र में इन्होंने कंटेम्प्ट हुकूमत की तरफ से हुई है या नहीं? आपकी नज़र में जिस तरह कानून का पता है, देखिए सुनो, कंटेम्प्ट हुई है? मैं कहता हूँ जी ऑर्डर की डिविएशन हुई है।
डिविएशन ये एक लफ्ज़ जो है ना डिविएशन। तलत साहब मैं आपको ये गुजारिश ये करूं कि अब चूँकि इन्होंने अपनी माजूरी का इजहार किया है गवर्नमेंट ने, और ये अब कोर्ट के ऊपर है कि स्पेसिफिक इसका व्यू क्या लेते हैं, इसका कोर्ट व्यू को लेती है। लेकिन अगर अदालत जो है, अगर अदालत जो माजी के उनके फैसले हैं कंटेम्प्ट को उस लिहाज से देखेगी तो फिर मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो बड़ी तकलीफ में। ज़रा मैं JUI का मौक़िफ़ भी ले लूँ, आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? ये तो क्योंकि आपका अमूमी ख्याल जमात का ये रहा है कि पाकिस्तान में बहुत जगहों पर ट्रक की बत्ती जलती है, क्या ये ट्रक की बत्तियों के पीछे हमें भगाया जा रहा है, मामलात कुछ हो रहे हैं, या हकीकतन ये एक बड़ा संजीदा मामला है? तलत भाई बहुत शुक्रिया आपका। मेरे हिसाब में दो बातों को मिक्स किया जा रहा है। एक है कैदी का इलाज, ये उसका बुनियादी हक है, कानूनी हक है उसका कि इलाज किया जाए, और ऐसा इलाज किया जाए कि उस पर कैदी या उसके अहल खाना का, या अब चूँकि वो एक जमात के सरबराह के तौर पर भी, उसके बानी सरबराह के तौर पर भी हैं, तो उनकी जमात को भी इस पर जो है वो इत्मीनान हो कि उनका इलाज ठीक हो रहा है। दूसरा है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अज खुद ये एक ऐसी चीज़ है कि उस पर अमल दरामद, उस पर शिफा उनको ना लेके जाना, डॉक्टर फैसल सुल्तान का बोर्ड में ना शामिल किया जाना, जो है वो टेस्ट न किए जाने, फिर उनको वापस मुंतकिल किया जाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हुकूमत ने उसके लिए पहले ये उज़र तराशा कि जी सिक्योरिटी का इशू था। तो जिस तरह मेरे बड़े हैं शायद अवान साहब, उन्होंने कहा कि एक हुकूमत कैसे ये बात कर सकती है कि वो सिक्योरिटी के मामलात को संभाल नहीं सकती। अब मेरे भाई बाबर नवाज साहब कह रहे हैं जेल मैनुअल जो है वो इसकी इजाज़त नहीं देता, तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट से ये तवक्को रखें कि उनको जेल मैनुअल मालूम नहीं है, उनको लॉज मालूम नहीं है? तो मेरा ये ख्याल है कि हुकूमत ने इस पूरे इशू को, इस कज़िये को जिस तरह मिसमैनेज किया है, ये उनके गले पड़ेगा और आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा। हाँ, या अगर बचाने का मूड होगा तो फिर तारीख और तरफ जो है वो चली जाएगी, उनको रगड़ने का मूड होगा तो तारीख और तरफ चली जाएगी। आपको क्या लगता है कि मूड क्या है? क्योंकि आपकी जमात जो है वो PTI के साथ खड़ी, तो उसके हिसाब से मैं ज़रा कौमी मूड का तयन करना चाह रहा हूँ, क्या मूड लग रहा है? मेरा ख्याल ये है कि जो ये कुव्वतें हैं जो ये फैसला करती हैं कि किसको हमने बचाना है और किसको रगड़ना है, उनकी नीयतें इनके बारे में ठीक नहीं लग रही। इनके बारे में बज़ाहिर तो बज़ाहिर इनके बारे में ठीक नहीं लगी। ज़रा मैं उसके ऊपर आता हूँ। क्या हमने मौका मिस किया? आज बैरिस्टर गौहर ने बयान जारी किया जिसके अंदर उन्होंने कहा जी कि अगर ये सब कुछ ना होता तो हम बहुत आगे जा चुके होते। ये आगे किधर हमने जाना था, क्या कोई ब्रेक थ्रू होना था? सुनिए उन्होंने क्या बात की। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेटर स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होना चाहिए था, और उस ऑर्डर में सिंपल ये था कि आप उसको शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल शिफ्ट करें, एक बोर्ड बनाएं, बोर्ड में उनकी खान साहब की बहन और उनके ज़ाती मालिक शामिल हो, और आप उनके टेस्ट करें और इलाज करें। ये सिंपल मैटर था। जिसने भी डाइवर्ट किया, जिसने भी उसको रोका, अच्छा नहीं हुआ। हम चाह रहे थे कि ये मैटर वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो जाता। अगर ये ना होता तो हम काफ़ी आगे तक जा चुके थे। फिर एक ट्रस्ट डेफिसिट का माहौल पैदा हुआ। लेकिन ये किधर आगे आपने जाना था हुकूमत के साथ? मामला आपके तय चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं? वैसे देखिए, मुल्क में इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम है, उस इस्तेकाम की तरफ वो इशारा दे रहे हैं कि अगर आप मुल्क के अंदर एक सबसे बड़े लीडर को, साबिक वज़ीर आज़म के साथ जिस तरह से ट्रीटमेंट किया, या जिस सबसे बड़ी जमात के साथ जो ट्रीटमेंट जारी है, अगर उसके अंदर बेहतरी आप लाते तो ज़ाहिरी बात है एक अच्छा जेस्चर होता और मामलात आगे बढ़ते। गुफ्तगू की हद तक बिल्कुल खान साहब ने कभी भी इनकार नहीं किया कि मैं किसी जमात से गुफ्तगू नहीं, इकरार भी तो नहीं किया। उन्होंने कहा कि असूल पे, आज आपने स्पीकर का बयान सुना है, असूल पे वो कहते हैं मैं दावतें दे के थक चुका हूँ। देखिए, कहाँ दावतें दे के थक चुके हैं? आपको दावतें दे के मेरे चैम्बर में आके मिलने। देखिए, वहाँ पे किसी, मैं गुजारिश कर देता हूँ ना, 26 नवंबर को इमरान खान साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क की मफाद के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने पार्टी को हदायत की, हमने बिल्कुल कमेटी भी बनाई और इनसे बार बार गुफ्तगू भी की कि आए बताइए कि हम हमारे साथ मामलात आगे बढ़ाएं। बात ये नहीं हो सकती कि आप कहें कि डाके से जिस तरह आपने असम्बली लूट के आप यहाँ बैठे हुए तो इस तरह से मामलात आगे चलें। हमने कहा जमहूरियत हो, या पुराना इलेक्शन जो है उसको वापस किया जाए, या नया इलेक्शन कराया जाए फ्री एंड फेयर। आपको बताऊं जमहूरियत तो कानून हो। आपने कहा कि इमरान खान से जब तक मुलाकात नहीं होगी हमने आपसे मुलाकात नहीं करनी, आपने ये कहा। जी नहीं, आपका कंसिस्टेंट स्टैंस ये था।
बिल्कुल, मैं आपको बता आपने कहा हमने आपसे बात ही नहीं करनी, देखिए हमें इमरान खान से मुलाकात करवाएंगे हम, आप देखिए हमने गुजारिशात की थी, उसमें ये था, एक था कि 9 मई और 26 नवंबर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, दूसरा ये था कि जितने तमाम सियासी कैदी उनको रिहा किया जाए, यानी अदालतों में केसेस उनके लगे, उनको अदालत देखे बनते हैं नहीं बनते, इंसाफ फराम किया जाए। नंबर 3 हमने कहा था कि जमहूरियत के लिए जो इलेक्शन है, मैंडेट है, उसके ऊपर जो है मामला तय किया जाए। लेकिन तीनों चीज़ों से इसलिए भागे क्योंकि राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान बाहर आएंगे हम जेल में हूँ, अगर मैंडेट की बात करेंगे कुर्सी जाएगी। ये इक़्तिदार के साथ चिपक के बैठे हुए हैं। और जानों ने कहा कि दूसरी बात आप पता क्या करते थे, आप ये कहते थे इनके पास इख्तियार ही नहीं है बात का। देखें बात सिंपल है ना, जब ये कहते थे कि हम पूछ के बताएंगे मुलाकात के लिए भी, तो फिर हम कहते थे कि आप जब इनके पास इख्तियार नहीं है, ये बड़ी कंफ्यूजन है। और ये एक बड़ी लंबी चौड़ी बहस के बाद ये बात हुई, जब इन्होंने मुबारक दी सुहेल अफरीदी को, ये उस मौके पे बात हुई थी, जब स्टार्ट में इनसे बात करने की बात हुई थी, बिल्कुल इन्हें कैटेगरी वैसे आप ये मौका था, वैसे इससे को मौका बन सकता था, क्योंकि ये बड़ी बात होती है कि ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता था और वो आपने मौका लूज कर। आपको लगता है कि पीटीआई के खमीर में मुज़ाकरात करना और ये चीज़ें हैं? वज़ीर-ए-आज़म उनके साथ बैठी हुई है, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे इमरान खान, कभी अपोजिशन के साथ आके हाथ मिलाया? कभी आपका 2019 में इंडिया के साथ एक छोटा सा हादसा हुआ, मैं उसको हादसा कहता हूँ क्योंकि बहुत थोड़ी सा वो हुआ था, आपने उनके जहाज़ गिराया, क्या एतमाद में लिया? उस वक्त मौलाना साहब भी बैठे थे, शहबाज साहब भी बैठे थे, सारे बैठे थे, किसी को भी नहीं, वो हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे। आज ये 26 मई की बात कर रहे हैं, आज इत्तफाकन हम दोनों इकट्ठे हैं, ये देख लें, ये FIR है, मेरे हरीपुर का लड़का है जिसको इन्होंने शुहदा में लिखा है, ये शहीद नहीं हुआ, उसमें शहीद हुआ है, इसका कत्ल हुआ है, लेकिन उसका मोबाइल स्नैचिंग के दौरान और उसके हुआ है 25 तारीख की मॉर्निंग में 7:25 पे ये FIR हुई है। उसके सगे भाई ने जाके 164 का बयान दिया हुआ है, वो भी साथ है, वो भी पढ़ लें। मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करता, मुझे नहीं पता कि और शहरों में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं तो अपने शहर की बात कर रहा हूं। इनसे बात करनी नहीं चाहिए। नहीं, देखें, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मैं समझता हूँ कि कोई भी बात है एज अ पॉलिटिशियन आपने आके टेबल पे बैठ के करनी है, ना वो रोडों पे हो सकती है, ना वो लड़ाई झगड़े से। तो आप कह रहे थे उनके खमीर में है ही नहीं। इनके खमीर में इसलिए नहीं है कि वो उनको 3-4 बार वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान दावत दे चुके हैं, 2 दफ़ा स्पीकर कौमी असम्बली दावत दे चुके हैं, उन्होंने तो कभी उस चीज़ को वो नहीं किया कि ठीक है जी हम आने के लिए तैयार हैं। वो आप उनका एक काम करें, वो दूसरा काम ले आएंगे, दूसरी बात करें, वो तीसरी बात ले आएंगे। पहले ये कहते थे, अभी जब इन्होंने 27 नवंबर वाली बात की तो उन्होंने ये कहा था कि भाई ठीक है हमारी मुलाकात हो जाए और उसके इलाज का हो जाए तो हम नहीं करेंगे। अब कह रहे नहीं जी हमने उसके साथ मजीद और चीज़ें भी कही थी, तो वो इनके खमीर में वो शायद नहीं। आपकी जमात भी राब्ते में PTI के साथ, अब असेसमेंट आपने सुन लिया है कि वो तो PTI बातचीत पे तैयारी नहीं है। आपको लगता है कि आपकी जमात को ब्रिज का रोल अदा कर सकती है बीच में? देखिए जी, बात ये है कि जो इशू है वो गवर्नमेंट और PTI के दरमियान है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो जो है हर वक्त हमारी कोशिश ये रही है कि पॉलिटिशियन जो हैं एक जगह पे इकट्ठे हों, टेबल पे बैठें। और पिछले दिनों भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं लीडर ऑफ अपोजिशन के पास गए, सिर्फ इसलिए गए कि आप पार्लिमानी रोल जो है वो आप जो है प्ले करें, आप कमेटियों में आएँ। और अगर PTI जब 27th अमेंडमेंट जो हो रही थी, अगर उस वक्त जो है कम से कम एटलीस्ट स्टैंडिंग कमेटी में होते उनके लोग, तो वो रिपोर्ट जब ले होती तो कम से कम इनका मौक़िफ़ जो है वो रिकॉर्ड के ऊपर रहता, तो कम से कम। सेनेटर साहब उसका फ़ायदा क्या होता है? क्योंकि आपकी जमात का मानना ये है आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के पस मंजर में, आप तो कहते हैं 47 की हुकूमत है। देखिए जी, आप तो कहते हैं इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। मैं गुजारिश करता हूं, पाकिस्तान में कौन से वाला इलेक्शन था कि जिसके ऊपर एतराज़ नहीं उठा? क्या 2018 का इलेक्शन हम 4 पार्टियां बैठी हैं तो उसको हम तस्लीम करते हैं? हमारा कहना यह है कि उसी पार्लियामेंट जिसको लोग तस्लीम नहीं करते, उसी पार्लियामान के अंदर जो है लोग बैठे हुए हैं। उसी पार्लियामान की किस्मत के बारे में आपके लीडर कह रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वो फारिग होने वाली है, हुकूमत जाने वाली है। देखिए जी, बात तो ये क्यों बात करें उनके साथ? देखिए, मैं आप गुजारिश ये है कि बात तो जो है, जहाँ तक PTI की बातचीत की बात है, पिछले दफ़ा जो है जनवरी में बातचीत के लिए वो टेबल पे बैठे, लेकिन जिस तरीके से आपने भी पॉइंट आउट किया कि PTI के दोस्तों ने बाद में कहा कि चूँकि हम फैसला करने की पोजीशन में नहीं, अंटिल अनलेस जब तक हमें खान साहब इजाज़त नहीं देंगे तो उस वक्त तक जो है हम कोई बात नहीं कर सकते। ये तो बात आपके सामने है। बाकी सर उल्टी गिनती वाली बात है, कश्मीर के इलेक्शन में
जो PMLN ने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया, तो आपका क्या ख्याल है कि इसका मतलब ये इत्तेहादी होने का मतलब ये है कि उनकी जितनी ज्यादतियाँ हैं वो सारे तो आपका रद्द-ए-अमल है। तो इंजीनियर साहब, आप फिर सड़क पे आएंगे PTI के साथ? ये तो मामला सड़क के ऊपर जाता हुआ नजर आता है, पार्लियामान के अंदर तो नहीं रुकना है, अदालत ये सड़क पे जा रहा है। तलत भाई, जैसा कि आपको मालूम है, अभी इब्तदाई तौर पर तो PTI और हम जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और हम इकट्ठे बैठे हैं, हमने पार्लियामेंट के अंदर एक मुश्तरका अपोजिशन से आगाज़ लिया। अब वो आगे चलते अंजाम कहाँ पे होगा? सड़क पे होगा या नहीं? अंजाम आपको बहुत जल्दी जो है वो एतमाद साजी के साथ आपको आगे नजर आएगा। पार्लियामान से शुरू करें। पार्लियामान लेकिन तो आप इस पार्लियामान को मानते नहीं, आप तो कहते हैं फारिग पार्लियामान। देखें, इस पे मेरा एक ओपिनियन है और बड़ा वो है कि अगर आपके घर में डाकू आ जाते हैं और आपके घर से कोई जो है वो डाका मार के सामान ले जाते हैं और कहीं बचा कुचा कोई सामान आपका जो है वो कहीं पड़ा हुआ हो, तो आप घर का कोई जो है एक बंदा उठ के उनको ये कहता है कि ये भी साथ ले जाएं, ये आपसे बच गया है। हम तो वो लोग हैं कि जो इनके जो उन मैंडेट के डाके से बचे हुए लोग हैं, तो इसलिए हम अपने बारे में तो ये बात नहीं कर रहे हैं, हम तो इनके बारे में ये बात कर रहे हैं। इंजीनियर साहब, बचा कुचा माल, बचा कुचा माल, ये वो डाके से बचा कुचा है। लेकिन आपका डाका जो है ना KP में पड़ा है ना, बलूचिस्तान ने चुराया। हमने PTI के हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, जब हम PTI के साथ बैठे हैं, हमारा इस बात पे इत्तेफाक है कि ये डाका पूरे पाकिस्तान में डाला है। नहीं, इस पे PTI इत्तेफाक करते हैं, इत्तेफाक है हमारा इन पे। इसी से हमारी KP के अंदर भी डाका, इसी से हमारी इब्तिदा हुई है। आप PTI के साथ इत्तेफाक करते हैं? नहीं, वो कह रहे हैं PTI कह रही है, PTI गंडापुर PTI है, PTI कह रही है कि मौलाना साहब ने 26वीं तरमीम पे अरबों रुपए लिए। मैं अभी मैं नहीं कह रहा, इसकी तरफ नहीं, हम किसी भी ऐसा नहीं, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, अली अमीन की पॉलिटिक्स है, अली अमीन के बारे में फैसला उनकी पार्टी करेगी कि वो कहाँ है कहाँ नहीं है। कल बैरिस्टर गौहर खान साहब ने पार्लियामेंट के पार्लियामानी पार्टी की इजलास में मौलाना साहब को खराज तहसीन पेश किया 26वीं तरमीम पर। आप रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए, मेरे पास क्लिप मौजूद है, मैं आपको भिजवा सकता हूँ। एक बात अभी यहाँ पर तलत भाई हुई है कि जी कौन मुज़ाकरात कर सकता है, कौन मुज़ाकरात नहीं कर सकता। हमारा एक अलमिया है, और अलमिया ये है कि जब कोई सियासी जमात जो है वो इस सियासत की इस भट्टी से गुजरती है और वो जो है कुंदन बनती है, तब तक हम एक नई पार्टी बना लेते हैं जिनको ये सियासत के आदाब मालूम ही नहीं होते। अब जब हम सारी पार्टियां इस भट्टी से निकल कर इस चीज पर आ गए हैं, तो अब आपको एक नया ज़ुहूर होने वाला होगा शायद कहीं से, तो होने वाला होगा। हाँ, वो शायद होगा, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हाँ, एक बात मुझे परेशान कर रही है, और मैं बाबर नवाज साहब मेरी तरफ देखते हैं, आपने सवाल भी किया कि जी उनका इनके बारे में क्या ख्याल है, तो मैं एक चीज़ से इसका अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि उस दिन अज़हर सिद्दीक साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम में बैठे थे और उस वक्त अभी जो है तौहीन अदालत की पिटीशन दाखिल नहीं हुई थी, तो मैंने उनको एक रिक्वेस्ट की थी कि मेरी PTI के दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि इस सारे झंझट को जो इस्लामाबाद में जो सुप्रीम कोर्ट की फैसले की वायलेशन हुई, उसके सरबराही जो है वो मोहसिन नकवी साहब कर रहे थे, तो मेहरबानी करके कम अज कम उनको इस पिटीशन से बाहर ना निकालिएगा। लेकिन अगले दिन जब हमने देखा तो मोहसिन नकवी साहब मौजूद नहीं है। अब ये उनके लिए तो कम अज कम मैं बेहतर हवाएं या हवा के सुर अच्छे नहीं महसूस कर रहा। ब्रेक लेते, ब्रेक के बाद वापस आते, यही सवाल करते पंजोटा साहब से। प्रोग्राम हमारा जारी है, दौरान वक्फा भी प्रोग्राम जारी रहा, लेकिन हम एक संजीदा सवाल के साथ पंजोटा साहब के साथ आ रहे हैं। आपने अब मुझे लगता है कि ठान ली है कि मार्च तो होना ही होना है, और उम्मीद आपकी ये है कि पीपल्स पार्टी की जो के मसाइल हैं हुकूमत के साथ वो प्ले आउट करें, फिर JUI आपके साथ बैठी हुई है। लेकिन वाक़तन आप संजीदा अपने मार्च के बारे में? इतनी मरतबा हमने धमकियाँ सुन ली हैं कि लोगों को डाउट भी है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे लीडर ने क्या मौक़िफ़ दिया, क्या डायरेक्शन दी पार्टी को। तो उन्होंने कहा कि जितनी जमातें भी इस वक्त अपोजिशन के अंदर हैं, आप उनसे गुफ्तगू करें असूली मौक़िफ़ पर जमहूरियत के लिए, और अगर असूली मौक़िफ़ पर आपकी उनके साथ सोच मैच होती है तो उन्हें ज़रूर वेलकम कीजिए, उन्हें दावत दीजिए। इसी पैराग के अंदर हम इनके साथ बात की या बाकी जमातों के साथ। अब उन्होंने कब दिया आपको? जी, ये पैगाम कब? ये पैगाम उन्होंने तकरीबन कुछ साल से ज़्यादा टाइम हो गया। तो आपको बड़ी देर की आप नहीं, देखिए पहले भी गुफ्तगू हुई, लेकिन वो ज़ाहिर बात है एक नुक्ते तक नहीं पहुंच सकती। कई दफ़ा बैठे कोई आपके सामने मामला चलता रहा, ऐसा तो नहीं है कि पहली दफ़ा कोई इनसे मुलाकात हुई है, लेकिन ज़ाहिर बात है अंडरस्टैंडिंग होते हुए टाइम डेवलप होगी। अंडरस्टैंडिंग करीब है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि JUI आपके साथ चलेगी, सड़क के ऊपर आएगी?
देखिए जमात सड़क पास करेगी। पर, देखिए सड़क पर तो अब इनका फैसला होगा क्या, लेकिन हम दावा जरूर देंगे कि आप हमारे साथ सड़क पे भी हैं, और अगर ये आ गए दावत कबूल तो होगी। एक हम समझते हैं कि दर्द भाई, अभी तक जो हमारे दरमियान बात हुई है उसमें सड़क की बात नहीं हुई। अभी तक हमारे दरमियान पार्लियामेंट के अंदर एक मुश्तरका हिकमत अमली की बात हुई है, उसके मुश्तरकात तय हुए हैं कि हमने सूबों के हवाले से क्या स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है, पार्लियामेंट में आइन और कानून की अमलदारी के हवाले से क्या स्ट्रेटजी, अमन व अमान, मईशत के हवाले से, ये विद इन पार्लियामेंट है। सड़क इसमें नहीं है। अभी इस वक्त तक इस हवाले से बात नहीं हुई। जब बात होगी और संजीदा उस पर होगी तो फिर चीजें आपको डेवलप होती हुई नजर आएंगी। संजीदगी का मयार क्या है? ये सियासी जमातें हैं तो भाई, जब संजीदा इशूज़ पर आपस में क़यादत बैठती है तो फिर रास्ते निकलते हैं। आपके ख्याल में मुत्तहिदा अपोजिशन सड़क के ऊपर आपको आती नजर आ रही है या आपकी मुझे नहीं आ रही, कोई नजर नहीं आई? मैं आपको इतना कह दूं कि कल हमें 15 दिन बाद एक लाश मिली है 4.5 साल की बच्ची की। हुकूमत वहाँ पे नहीं थी। आज कौमी असम्बली में जब उस पर बात हुई, मीडिया ने उस बात को उठाया, तो आज 16वें दिन जाके चीफ मिनिस्टर ने उस पर खुद नोटिस लिया है। मैं उसको आज खुद नोटिस इसलिए कहता हूँ कि वो इस्लामाबाद से बैठ के लिया गया। और मंतक जब सामने रखी शफी जान साहब ने, तो उन्होंने कहा जी वो ज़ैनब वाला केस भी तो 25 दिन में हुआ था, तो हमने कहा, मैंने कहा दूसरे दिन शहबाज शरीफ साहब पहुंच गए थे मौके पर। नहीं, लेकिन जब आपकी पब्लिक का रिएक्शन का डर होता है, आपको ये डर होता है कि अब मैं पब्लिक में जाऊंगा और पब्लिक रिएक्शन देगी, तो आप पब्लिक में नहीं जाते। और सबसे बड़ी मैंने आपको मिसाल ये इसलिए दी कि उनको रिएक्शन का डर है, ये डिलीवर नहीं कर सके। ये फैज़याब हो गए, फैज़याब हो गए मेरे भाई। मेरी बात को ये सेकंड करेंगे, ऑलरेडी उन्होंने कह भी दिया कि हर जगह पे धांधली हुई है। और वो कैसे फैज़याब हो गया है कि 25 जनवरी को बहुत से लोगों का पता चल गया था फ़लाँ जीतेगा और फ़लाँ आएगा और फ़लाँ को ये ओहदा मिलेगा। एमएल वली ने अपने असम्बली फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि 2 दिन पहले मुझे पता था। इनकी मकबूलियत नहीं, इनके पास नंबर नहीं होंगे, इनके पास नंबर नहीं होंगे ना, ये इतने नंबर ला सकते हैं। तलाल भाई ने तो ऑलरेडी, तलाल चौधरी ने चैलेंज कर दिया है कि ये 2 लाख बंदे ले आए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो हमारे मिनिस्टर ने मानते नहीं, 2 लाख भी बहुत बंदे थे। जी हम 6 लाख भी ले आएंगे तो इन्होंने कहना है कि नहीं वो तो हमने वैसे बात की थी। बात सिंपल है, इन्होंने कहा मकबूलियत इनकी नहीं रही, इसलिए अवाम में नहीं जाते। तो हंगू के अंदर, बन्नू के अंदर, लक्की मरवत, हर जगह पर स्ट्रीट मूवमेंट। और इस्लामाबाद के अंदर आप अपनी लीडर मरीम नवाज साहबा को या नवाज शरीफ साहब को कहें कि इधर डी चौक आके खड़े हो जाएं बगैर जी मैं स्ट्रीट मूवमेंट के लिए आया हूँ, देखते हैं कितने लोग निकलते हैं। लोगों का इंप्रेशन भी देखिएगा, लोगों का एक्सप्रेशन भी देखिएगा कि क्या करते हैं। ठीक है जी, कोई आगे खड़े हुए, अरे ये किया हुआ था कि सारे रास्ते बंद हुए थे और हम फिर उधर से आए। अवाम 14 अगस्त मनाने आई थी, पाकिस्तान के झंडे थे। देखते ही उन्होंने जब देखा कि पीटीए के रहनुमा इमरान खान क्या जा रहे हैं, पार्लियामान के अंदर भी जा रहे हैं, सड़क को भी गर्म कर रहे हैं, मतलब आप क्या करना। दूसरी चीज देखें, दूसरी चीज मैं जरूर करना चाहूंगा, हमारे अब्दुल्ला हैं ओकाड़ा से, हमारे उन्होंने तकरीबन 50,000 वोट लिए और इस दफ़ा भी वो हमारे उम्मीदवार थे। उनको दिन दिहाड़े लाहौर के अंदर कत्ल कर दिया गया। मुलजम जो है मेन जिसने करवाया वो कनाडा बैठा हुआ है, जो जिन्होंने यहाँ पर आके सारा वो किया उनको बॉर्डर के जरिए जो है वो पार करा दिया गया। इससे इसका मार्क्स तो इसका मतलब ये है कि कानून नहीं है इनकी। जिस जगह पर ये कहते हैं लाहौर हमने इतनी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कंट्रोल की है जी, मिसाल दी जाती है पूरे पाकिस्तान के अंदर जी, पंजाब और लाहौर, एक बार जिन्हें लाहौर नहीं देखा फलान नहीं किया। गवर्नेंस का तो ये वो आप प्रोग्राम कर लेंगे, करप्शन, बदयांती, ऐसी सूरत हाल में सियासी इस्तेकाम आना चाहिए। आप वो मार्च कर पाएंगे जिसके नतीजे में इमरान खान को वो इंसाफ मिलेगा जो आपके ट्वीट के मुताबिक अदालतें भी नहीं दे पा रही इनको अभी तक। देखें, 2 चीजें कहां से आ रहा है? एक होती है कि पॉलिटिकल तरीके से आप एक असेंबली के अंदर आवाज उठाएं, वो तो नहीं हुआ। अदालत में आप जाएं, अदालत में बुशरा बीबी की 18 माह से बेल मेडिकल बुनियादों पे भी नहीं लग रही। ठीक है जी, कभी ऐसा नहीं तारीख में होता। सड़क रह गया। पहले 2 दफा मार्च हुए, गोली चलाई। इस दफा हम गोली से का जो है ना वो तैयारी करके आएंगे कि कैसे उससे बचा जाए, कैसे हम मंजिल तक सकते हैं। देखिए, एक स्ट्रेटजी थी जिसमें हम आके फंस गए। यहाँ पर हमें नहीं आइडिया था कि ये तो अब हम इस तरीके से आएंगे कि ये चौक खुद मुल्क को करें, बंद करें और ये हुकूमत गिरे, अवामी हुकूमत कायम हो, अवाम का मैंडेट तस्लीम किया जाए, कानून की बात। आपको लगता है कि इस तरफ मामला जा रहे हैं और ये पार्लियामान के जरिए, सड़क के जरिए तय होगा? देखिए, ये गुजारिश ये है कि मैं ये समझता हूँ कि हालात कहीं नहीं जा रहे। गवर्नमेंट जो है बेहतरीन तरीके से 2.5 साल पूरा कर चुकी है
और आने वाले वक्त में भी मैं समझता हूँ बेहतर तरीके से, एहसन तरीके से गवर्नमेंट जो है वो चलती रहेगी। लेकिन और जहाँ तक पंजोता साहब, जहाँ तक जो है एहतजाज करने की बात है, तो आप देख लें इस्लामाबाद पिंडी में तो गवर्नमेंट ने एक बाकायदा कानून जो है वो लागू कर दिया है कि ताकि लोगों का काम कारोबार और ज़िंदगी जो है वो चलती रहे। बल्कि पिंडी में तो 3 कंपनीज जो हैं वो मेरे ख्याल में आर्मी की जो है उनको भी बुला लिया गया है। तो एहतजाज में अगर एहतजाज PTI के पास होता तो मेरे ख्याल में ये जब खान साहब जो है फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुए थे उस वक्त जो टेम्पो था अगर ये बना पाते, उसके बाद मुझे याद है कि हर दूसरे रोज़ जो हैं 2-4 लोग आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते थे। तो PTI में मेरे ख्याल में वो दमखम तो नहीं है कि रोड के ऊपर नहीं, दमखम नहीं है, निज़ाम बड़ा सख्त है। ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं, निज़ाम तो बड़ा सख्त है। आपका कहना बजाय उसके बाद ये है कि चूँकि PTI इतनी कमज़ोर हो चुकी कि इनके पास अपनी पार्टी के अंदर कोई इस किस्म का लीडर नहीं था जिसको लीडर ऑफ अपोजिशन ये बनाते। और जिस शरीफ शख्स को इन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया तो वो इंजीनियर साहब जानते हैं कि इंतहाई शरीफ नफ्स आदमी है। वो एहतजाज की सियासत कभी अचकज़ई साहब नहीं करते हैं, मेरे ख्याल में असूली आदमी हैं। तो इस लिहाज से अचकज़ई साहब ने तो वो सियासत करनी नहीं है, JUI ने साथ आना नहीं है। मार धाड़। और JUI वाली मैंने आपको गुजारिश ये की कि JUI वाले जो मौलाना साहब हैं बड़े असूली आदमी हैं, वो सोच समझ के चलते हैं। तो मैं पहले भी आपको शायद ये कह चुका हूँ कि ये फितरी इत्तेफाक जो है वो नहीं है, चूँकि आपस में एक दूसरे की राइवल है। और जिस तरीके से अब मेरे भाई रहमान साहब ने ये कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर तो जो है वो हम बात करेंगे लेकिन पार्लियामेंट से बाहर जो नहीं। तो 3 साल सर खान साहब को अंदर हो चुके हैं, अब ये अदालतों पे तकिया कर रहे हैं, अब ये अकबर एस बाबर साहब पे तकिया कर रहे हैं, अब जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके ऊपर ये तकिया कर रहे हैं। तो भाई बात ये है इस मुल्क को चलने दे, मुल्क की मईशत जो है वो आपके सदर के बारे में कहते हैं अब जरदारी साहब जो है वो चले जाएंगे। सर तला साहब बात ये है, जरदारी साहब ने पिछली दफ़ा भी उन्होंने 5 साल मुकम्मल किया, इस दफ़े भी 5 साल वो मुकम्मल करेंगे। जरदारी साहब वो वाले आदमी है कि जिनकी वजह से मौजूदा गवर्नमेंट भी खड़ी हुई है। और मेरे भाई ने अभी पहले भी कहा कि मुल्क के अंदर अगर आपके पास कोई पॉलिटिशियन है तो आसिफ अली जरदारी साहब तो है। आप ये फरमा रहे हैं तो इससे पता चलता फिर कुछ नहीं होने वाला, ये फिर बहस मुबाहिसा ही चलता रहेगा। इसी पे हमें सबको काम करना होगा, आपको पार्लियामान के अंदर और हम सबको टॉक शोज़ के अंदर। तरस भाई, ये एक उसूल है और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये पॉलिटिकल साइंस का उसूल है कि हुकूमतें हमेशा एक ब्रॉड जो है वो कॉन्सेंसस पे या एक इशूज़ पे बना करती है, इत्तेहाद बना करते हैं। और अपोजिशन जो है वो मिनिमम कॉमन एजेंडाज पे इकट्ठे होते हैं। हम अपोजिशन में हैं, हम ये फितरी और गैर फितरी की बातें बहुत बात की हैं। इस वक्त हम मिनिमम कॉमन एजेंडा पे PTI के साथ भी बैठे हुए हैं। इससे पहले हम मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के साथ उनका मिनिमम कॉमन एजेंडा है सड़क के जरिए इमरान खान को रिलीफ दिला दी, ये मिनिमम कॉमन एजेंडा है। अभी तक जो हमारे दरमियान जो बातें तय हुई हैं उसमें ये नहीं है। और अभी हम है ही नहीं, ये बात नहीं, अभी ये डिस्कशन में आई गई जो इब्तदाइयात जो चीज़ें तय हुई हैं वो मैंने आपके सामने बयान की हैं। और बकौल मेरे एक बड़े भाई तलत हुसैन साहब के चौधरी निज़ामुद्दीन जब अपने आप को बहुत ताकतवर दिखाने की कोशिश करता है तो वो अंदर से कमज़ोर होता है। हम अगर मिनिमम कॉमन एजेंडे पे भी इकट्ठे होंगे तो चीज़ें इंशाल्लाह दुरुस्त की तरफ जाएंगी। तो आप पक्के हैं, आपने बस नेगोशिएशंस फारिग नहीं, पहली बात तो ये है ये तो बड़ी बात है। अगर इमरान खान क्या जो उनका एंजियोग्राफी होनी थी वो नहीं हो पाई, अगर उसके लिए उनको पेम्स में दाखिल कर लिया जाए तो 4-5 दिन, तो ये बड़ी ब्रेक नहीं। वहाँ देखें ना डॉक्टर्स हैं ना आपकी मशीनरी है, तो क्यों आप इस पर बाज़ेद हैं? आप जाती उम्र में इलाज कराते, वहाँ ICU कायम किया गया, लंदन तक चले गए 6 हफ्ते की बेल लेकर, फिर बाद में 4 हफ्ते की मेडिकल बुनियाद पर आप तो उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए। बुनियादी दूसरे केसेस लगाए जाएं तो फिर तो नहीं होगा। देखिए दूसरे बिल्कुल मार्च फिर भी होगा। हम कहते हैं किस पे मार्च होगा, इसलिए कि खान साहब के केसेस नहीं लग रहे, उनकी बेल्स वाली। अब देखें ना, सबसे पहले जरूरी ये होता है कि किसी की बेल का मामला तो आपने पहले सुना, आपने अपील सुन ली, 15,000 पेजेस के ऊपर अपील मुश्तमिल है। 15,000 के ऊपर। टाइम इज रियली अप। आप सबका बहुत शुक्रिया। ये बहस चलती रहेगी। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।